कॉम्पिटिटिव सर्विसेज। जैसे कि आप सबको पता है आरआरबी बैंक की नोटिफिकेशन आ गई है और जेके बैंक की भी नोटिफिकेशन आ गई है और नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी हमारी भी रेगुलर वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंसेप्ट और टॉपिक्स सारे कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने होपफुली आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स 2020, तो उसमें मैंने रीजनिंग का बताया था कि हम पहले इजी वाले टॉपिक शुरू करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक ईजी टॉपिक है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें हमें 50 सेकेंड्स से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, लेस देन 1 मिनट का टाइम है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उससे मैंने आपको बताया था कि हमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम बचाना। जब भी हम रीजनिंग वाले पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम बाकी वाले जो आसान टॉपिक्स हैं, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम इतनी स्पीड में करें, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि इनके लिए टाइम बच जाए। हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि इसके लिए हमें 10 से 12 मिनट बच जाए हमारे पास, ठीक है। 20 मिनट है हमारे पास टोटल रीजनिंग में, तो 10 से 12 मिनट हमने पजल सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बचाने हैं। तो इसलिए ये वाले 5 क्वेश्चन हमने 50 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट से कम में करने हैं। अब वो कम करने के लिए कैसे करने हैं, उसके क्या ट्रिक है, उसमें क्या है कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन सबने सॉल्व किए होंगे अभी तक, ठीक है। 3 साइन होते हैं उसमें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और फिर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमने कंपेयर नहीं करना है, इसमें हमने क्या करना है कि इसको समझना है गेट, यहाँ से है ये ओपन, मतलब मैं इधर से इधर जा सकता हूँ, इधर से ये ओपन है लेकिन मैं इधर से इधर नहीं आ सकता, ये यहाँ से क्लोज है गेट। सेम इसके लिए मैं यहाँ से इस तरफ आ सकता हूँ, मतलब इस तरफ से ओपन है, इधर से मैं इस तरफ आ सकता हूँ लेकिन इधर से मैं इधर नहीं जा सकता, ये क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। अब थर्ड साइन है इक्वल टू, ये दोनों तरफ से ओपन है, इधर से भी इधर से, ठीक है। इक्वल टू का कोई स्टैंड नहीं, इक्वल है न्यूट्रल बनता है, 2 बंदे लड़ रहे होते हैं, ठीक है। एक दोस्त से पूछते हैं भाई तू बता कौन सही है, तो ये वो वाला दोस्त है जो बोलता है भाई तुम दोनों सही है, ठीक है। ये किसी का स्टैंड नहीं लगता, लेकिन ये दोनों बड़े अप्रूव है, स्टैंड नहीं लगते कि तू सही है, ये राइटिस्ट हो गया, लेफ्टिस्ट हो गया, अगर पॉलिटिकल भाषा में बात करें, ठीक है। आगे आगे 2 साइन आए नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो इक्वल टू यहाँ पे भी लगा है, इक्वल टू यहाँ पे भी लगा है, लेकिन इक्वल टू न्यूट्रल है, वो वर्ड दोनों सही हो। तो यहाँ से ओपन है गेट लेकिन यहाँ से क्लोज है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। सेम यहाँ से गेट क्लोज है, यहाँ से गेट ओपन, ठीक है। ये था गेट वाला कंसेप्ट, हमें कंपेयर नहीं करना है। और मेन गलती बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उससे बताता हूँ। देखो नीचे कंक्लूजन आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन है, हमेशा क्या करना है, हमने कंक्लूजन से शुरू करना है, क्वेश्चन नहीं देखना हमने। जब भी स्क्रीन पे आए क्वेश्चन नहीं देखना, कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ए से सी पहुंचना, इसका ही मतलब है ए से सी। ए से सी गेट ओपन है लेकिन सी से ए गेट क्लोज है। देखो इस तरफ से गेट ओपन है, इस तरफ से गेट क्लोज है, तो ए से सी पहुंचना है, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे। ए से बी गेट ओपन है, पहुंच गए, बी से सी गेट ओपन है, पहुंच गए कंक्लूजन से, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन में देखो ए से डी पहुंचना है, इस तरफ से गेट ओपन है लेकिन डी से ए गेट क्लोज है, मतलब ए से डी पहुंचना है, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे। ए से बी पहुंच गया, गेट ओपन है, बी से सी पहुंच गया, गेट ओपन है, लेकिन सी से डी में नहीं जा सकता, सी से डी गेट क्लोज है, ये वाला एरिया, ठीक है। इस तरफ से क्लोज है, ये वाला कंक्लूजन कर दो, ठीक है। ऐसे ही कंसेप्ट है इसका, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले मैं बताता हूँ कि बच्चे गलतियां करते हैं। गलतियां करते हैं कि हम शीट पे उतारते हैं क्वेश्चंस। कब उतारते हैं, जब क्वेश्चंस 3-4 पार्ट में आ जाते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये क्या आ गया, फिर आ जाएगा आर ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन एच,
आर में आ गया एच इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ये तीन पार्ट में आ गया, नीचे तीन कंक्लूजन आ गए। ठीक है, कुछ भी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तीन पार्ट में आ गए, यहाँ पे ए बी सी है, सी है। अब सी इन दोनों में कॉमन है, क्या करेंगे, सी यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन एच, ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एच इसमें कॉमन है, फिर क्या करेंगे इक्वल टू आर, ऐसे लिखेंगे। तो इनइक्वालिटी में हमें क्या करना है, पेन पेपर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तीन पार्ट में जाए, चार पार्ट में जाए, हमने स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब भी 50 सेकंड में 5 क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज लिखने बैठ जाओगे तो 30 सेकंड 40 सेकंड में एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सारी गलतियां करते हैं हम, बोलते हैं कि हम पेन लेके बैठेंगे। स्टार्टिंग से ही आपने पेन नहीं यूज करना, सिर्फ देख के करना है। ठीक है, ये थी कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आगे हो सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन, जब भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो हमने कंक्लूजन से शुरू करना है। एग्जाम में जाएंगे, पहले कंक्लूजन को देखना है, उसके बाद क्वेश्चन पे आना है कि कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है। कंक्लूजन में पूछ रहा है कि ए से एच पहुंचना है, और हमने चेक करना है कि हम ए से एच पहुंच रहे हैं। मैंने आपको बताया था, ये गेट इस तरह है, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते। यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है। तो हमने ए से एच पहुंचना है, ए यहाँ पे, एच यहाँ पे है। ए से आर गेट ओपन है, आर से क्यू पहुंच के गेट ओपन है, क्यू से ई पहुंच के गेट ओपन है, ई से एच पहुंच के गेट ओपन है। ये कंक्लूजन सही है। ठीक है, अब सेकंड में क्या पूछ रहा है, ई से पी आना है, गेट इस तरफ से ओपन है, इस बार ये वाला गेट है, इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से हम नहीं जा सकते हैं। मतलब ई से पी पहुंचना है हमको। तो ई यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। ई से एच में पहुंच जाऊंगा, गेट ओपन है। एच से वाई पहुंच जाऊंगी, इक्वल टू दोनों तरफ से ओपन होता है। तो लेकिन y से p में नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि ये गेट क्लोज हो गया, इस तरफ से मैं इधर नहीं जा सकता, इसलिए ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। मैं e से p नहीं पहुंच सकता, e से y तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन y से p गेट क्लोज हो गया, ये कंक्लूजन गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। जस्ट सिंपल, ज्यादा से ज्यादा इसको 5 सेकंड 6 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा कंक्लूजन देखेंगे। बोला t से a पहुंचना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कांसेप्ट बताता हूँ, कांसेप्ट ऑफ इक्वल। कंसेप्ट ऑफ इक्वल बोलता है कि जैसे कंक्लूजन में t से a जाना है, लेकिन इक्वल टू साथ रहना चाहिए, इसमें ये वाला साइन आ रहा है। जब कंक्लूजन में इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में हो, लेस देन इक्वल टू साथ में हो, तो पूरे रास्ते में इक्वल टू साथ रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल t से a जाना हमने, लेकिन इक्वल टू के साथ रहना चाहिए। t कहाँ पे है, यहाँ पे, a यहाँ पे है। t से e पहुंच गया मैं, गेट ओपन है। e से a पहुंच गया, गेट ओपन है, लेकिन पूरे रास्ते में इक्वल टू के साथ रहा, इसलिए ये सही है। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता, यहाँ ग्रेटर देन होता। ठीक है, एग्जाम्पल t से e में पहुंच जाऊंगा, गेट ओपन है। e से a पहुंच जाऊंगा मैं, गेट ओपन है, लेकिन ये गलत होता। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन में उसने हम बोला है कि t से a पहुंचना है और इक्वल टू साथ रहना चाहिए, लेकिन मैं t से a तो पहुंच गया, लेकिन एक जगह पे इक्वल टू के साथ छोड़ दिया। ठीक है, कंक्लूजन में जब भी ये वाला साइन आएंगे तो हमने चेक करना है क्वेश्चन में कि पूरे रास्ते में इक्वल टू साथ रहना चाहिए। अगर पूरे रास्ते में कहीं भी इक्वल टू के साथ छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमने g से h पहुंचना है। ठीक है, g से h पहुंचना है, लेकिन बोल क्या रहा है, इक्वल टू साथ रहना चाहिए। मैंने क्या कहा, कंक्लूजन में जब भी ऐसे दो साइन आ जाए तो इक्वल टू पूरे रास्ते में साथ में रहना चाहिए। अब हमें पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं कि जी से सी चेक करूंगा, सी से डी, फिर डी से ई, ए से ई से ए, फिर ए से एच, 5 सेकंड वेस्ट हो गए। मैंने देखा कि जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं है, मतलब ये पहले ही गलत हो गया। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरा चेक करना, देखो जी से सी पहुंच जाऊंगा, गेट ओपन है। सी से डी पहुंच जाऊंगा, गेट ओपन है। टी से ई पहुंच जाऊंगा, गेट ओपन है, यहाँ तक इक्वल टू साथ में है। ई से ए पहुंच गया, ए से एच पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू के साथ छोड़ दिया, यहाँ पे इक्वल टू के साथ छोड़ दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये सही कब होता, जब यहाँ भी इक्वल टू होता, यहाँ भी इक्वल टू होता। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वल ये बोलता है कि जब कंक्लूजन में इक्वल टू लगा हो तो पूरे रास्ते में इक्वल टू होना चाहिए। कहीं भी इक्वल टू के साथ छोड़ दिया तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इक्वल टू वाला है। हमने क्वेश्चन नहीं देखना, हमने पहले कंक्लूजन देखना। कंक्लूजन क्या है,
देखो ए से आर जाना है, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ए यहाँ पे आर यहाँ पे। देखो पहले वाले क्वेश्चन थे सिंगल क्वेश्चन, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये दो क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में बच्चे क्या गलती करते, स्टार्टिंग में भी ये गलती करता हूँ कि पहले क्या करते कॉमन ढूंढते थे, इसमें और इसमें कॉमन किया, इसमें और इसमें टी कॉमन है, हम क्या करते हैं फिर पेज पे लिखते हैं उसको, जो टी कॉमन है टी यहाँ पे लिख लूंगा, फिर यहाँ से ग्रेटर देन आर लिख लूंगा, लेस देन एफ लिख लूंगा, ठीक है। अब लिखने में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इस इनइक्वालिटी हमें क्या करना है कि पेन पेपर यूज करना ही नहीं है। एग्जाम में कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, हमें स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के ही 5 सेकंड में आंसर क्लिक कर देना, ठीक है। पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इनइक्वालिटी में, ठीक है। अब 2 पार्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, 3 पार्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमने कॉमन ए ढूंढना है, हमें सीधा चेक करना है कि ए कहाँ पे, आर कहाँ पे है, ए यहाँ पे, आर यहाँ पे है। अब देखो इनमें टी कॉमन है, ए से टी पहुंच गया, गेट ओपन है, टी से आर पहुंच गया, गेट ओपन है। लेकिन कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि ए से आर जाना है हमने, इक्वल टू के साथ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल साथ छोड़ दिया ना, गलत हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, एफ से एच जाना है। अब यहाँ पे इक्वल टू का कोई रूल नहीं है, एफ से एच जाना है समझ, देखो एफ यहाँ पे है, एच यहाँ पे है। एफ से टी पहुंचा, गेट ओपन है, टी से बी पहुंचा, गेट ओपन है, बी से एच पहुंचा, गेट ओपन है, ये कंक्लूजन सही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सीधा कंक्लूजन पे जाना है। इसमें देखो यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, 3 पार्ट में है। हमने क्या करना है, इसमें कॉमा ढूंढ के शीट पे लिखना नहीं है, सीधा स्क्रीन पे आना है। देखो आर से ए पहुंचना है, अब ढूंढो आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो आर से एन आ सकता हूँ मैं, गेट ओपन है, एन से क्यू नहीं आ सकता, गेट क्लोज है, एन आ गया, एन देखो कहाँ पे, यहाँ पे है, एन से पी आ गया, गेट ओपन है, पी से डी आ गया, गेट ओपन है, डी से बी आ गया, गेट ओपन है, और बी से ए आ गया, गेट ओपन है, ये कंक्लूजन सही हो गया। देखो आर से ए पहुंच गया और पी से डी इक्वल टू में साथ छोड़ा था, ठीक है। अगर देखो पूरे रास्ते में इक्वल टू रहता, हम आर से ए आ रहे थे ना, आर से एन आ गए, एन से पी आ गए, पी से डी आ गए, डी से बी आ गए, बी से ए आ गए, फिर ये गलत होता। गलत क्यों होता, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। जब पूरे रास्ते में इक्वल टू है तो फिर कंक्लूजन में भी इक्वल टू आना चाहिए। ये आइदर ऑफ केस हो जाता है, बाकी मैं ज्यादा डेफिनेट को बाद समझाऊंगा, फिलहाल ये कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट देखो Q से D जाना है और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए पूरे रास्ते में। Q यहाँ पे, D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है। अब देखो Q से N पहुंच गया मैं, N से P, P से D पहुंच तो गया मैं, लेकिन कंक्लूजन में क्या हो रहा है, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब मैं P से D या तो इक्वल टू साथ छोड़ दिया, ये कंक्लूजन गलत हो। इस कंक्लूजन को सही करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था, फिर ये सही होता। यहाँ पे और यहाँ पे Q से N पहुंचा, गेट ओपन है, इक्वल टू के साथ नहीं छोड़ा, N से P पहुंचा, गेट ओपन है, इक्वल टू के साथ नहीं छोड़ा, P से D पहुंचा, गेट ओपन है, इक्वल टू के साथ नहीं छोड़ा, फिर ये सही होता, ठीक है। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं था। अगर कंक्लूजन में ऐसा होता था Q से D पहुंचना है, फिर ये सही होता, क्योंकि Q से D हम पहुंच रहे हैं, ये सही है, लेकिन इक्वल टू साथ छोड़ रहा है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमने 4 क्वेश्चन किए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्लूजन क्या बोल रहा है, O से K जाना है, इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए बीच में, O से K, O यहाँ पे, K यहाँ पे, ठीक है। O से P, P से L, L से K गेट क्लोज हो गया, नहीं जा सकता, कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। M से N जाना है, कंसेप्ट ऑफ इक्वल आएगा यहाँ पे, M से N जाना है और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। M यहाँ पे, N यहाँ पे, M से L पहुंच गया, ठीक है, गेट ओपन है इस तरफ से और इक्वल टू में भी साथ नहीं छोड़ा, L से N पहुंच गया, गेट ओपन है इस तरफ से और इक्वल टू में भी साथ नहीं छोड़ा, मतलब M से मैं N पहुंच गया, ये कंक्लूजन सही है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P से V जाना है हमें, लेकिन इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए पूरे रास्ते में, ठीक है। अब देखो P यहाँ पे, V यहाँ पे,
पी से आई आ गया, गेट ओपन है, इक्वल ने भी साथ नहीं छोड़ा। आई से बी आ गया, गेट ओपन है, इक्वल ने भी साथ नहीं छोड़ा, कंक्लूजन से। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, एन से बी आ रहा है और इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए। अब एन यहाँ पे, बी यहाँ पे, देखिए ये तीन पार्ट में है, यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन है, इसको कभी भी शीट पे नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला, और इनके कॉमन ढूंढ के एक दूसरे के नीचे नहीं लिखना। स्टार्टिंग में हम यही गलती करते हैं, उसको अवॉइड करना और पेन यूज करना ही नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में बुक से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं लैपटॉप से भी पढ़ रहे हो, लिखना नहीं है निकोरेटिव में, स्टार्टिंग से नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ देख के ढूंढना आपने कि देखो एन से बी पहुंचना है, अब एन देखो वहां पे है, बी देखो वहां पे है, तो वहां पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, स्टार्टिंग से ऐसे प्रैक्टिस रखोगे तो लास्ट में टाइम बचेगा। ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग में पेन यूज करूंगा, लिखूंगा, फिर बाद में देख लूंगा, जो सर ने बताया था बाद में कंसेप्ट देख लूंगा, तो बाद में कभी नहीं आता है। ठीक है, एन से बी जाना इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए। मैं एन से आई आ गया, आई से बी आ गया, सारे गेट ओपन है, यहाँ पे इक्वल टू साथ छोड़ दिया, ये सही होगा। मतलब एन से बी पहुंच गया और एक जगह पे इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए था और पहले ही साथ छोड़ दिया और अब पहुंच भी गए, दोनों का कंक्लूजन सही हो, बोथ वन एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, U से F जाना है और इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए। अब U देखो यहाँ पे है, F यहाँ पे है। ठीक है, अब U से P नहीं आ सकता मैं, देखो स्टार्टिंग में ही गेट क्लोज है, आगे चेक ही नहीं करना। U से P नहीं आ सकता, गेट क्लोज। आप कुछ बच्चे बोले सर यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू से पास कर सकते हैं, इक्वल टू कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ से देखो, इस तरफ से गेट ओपन है, इस तरफ से हमेशा क्लोज होगा ये। ठीक है, इक्वल टू कोई रोल नहीं है इसमें, इसलिए U से F जाना है, U से P में नहीं जा सकता, ये गेट क्लोज है, कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, S से O आना है और इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए रास्ते में। S यहाँ पे, O यहाँ पे, S से B आ सकता हूँ, गेट ओपन है, B से P आ सकता हूँ, गेट ओपन है, फिर P से O आ सकता हूँ, गेट ओपन है, सही हो गया। ठीक है, S से B आया, एक जगह इक्वल टू साथ छोड़ दिया, यहाँ भी इक्वल टू साथ छोड़ा होगा, इसलिए ये सही हो गया। अगर मान लो यहाँ भी इक्वल टू लगा होता, यहाँ भी इक्वल टू लगा होता। ठीक है, फिर देखो S से O आना है, एक जगह इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए। अब S यहाँ पे, O यहाँ पे, S से B में पहुंच गया, B से P पहुंच गया, P से O पहुंच गया, लेकिन कहीं पे भी इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, तो कंक्लूजन में ये होना चाहिए, फिर ये सही होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा तो ये कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, होपफुली कंसेप्ट ऑफ इक्वल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो T से S आना है हमने और इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए। T यहाँ पे, T यहाँ पे भी है और S यहाँ पे। ठीक है, अब T से S आना इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए। T से U आ गया, ठीक है, गेट ओपन है, U से S आ गया, गेट ओपन है, कंक्लूजन सही होगा, एक जगह पे इक्वल टू साथ छोड़ दिया। अब S से O आना है हमने, S यहाँ पे, O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखो S से मैं कहीं जा ही नहीं सकता, S से O पहुंचना है मैंने, लेकिन S सिर्फ यहीं पे और कहीं भी नहीं है S, और यहाँ से मैं जा नहीं सकता, ये गेट क्लोज है, इस तरफ से गेट ओपन है, इस तरफ से गेट क्लोज है, S से मैं कहीं जा ही नहीं सकता, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया, आगे चेक नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, E से B जाना है और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ इक्वल, ये ध्यान रखना है। E से B जाना है, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है और E यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो E से C पहुंच गया, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ा, C से B पहुंच गया और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ा, कंक्लूजन से। अगर एक जगह भी रास्ते में इक्वल टू साथ छोड़ देता है, ये कंक्लूजन गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, C से A जाना है, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो C यहाँ पे है, C यहाँ पे भी है, A यहाँ पे, देखो C से B आ गया, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ा, लेकिन B से A गेट क्लोज हो गया, मैं A तक पहुंचा ही नहीं, कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन बोल रहा है S से P पहुंचना है, लेकिन रास्ते में इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए कहीं ना कहीं। अब देखो S यहाँ पे, P यहाँ पे, S से Q गेट क्लोज है, S से मैं कहीं जा ही नहीं सकता, आगे चेक ही नहीं करना।
अब आर से एस जाना है हमने, और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ इक्वल। अब आर यहाँ पे, एस यहाँ पे, आर से एस जाना है। देखो आर से क्यू गेट क्लोज है, लेकिन आर यहाँ पे भी है। आर से टी पहुंच गया मैं, लेकिन टी कहीं कॉमन है ही नहीं है, ये कंक्लूजन भी गलत। आर से एस जाना हमने, और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आर से क्यू नहीं जा सकता, गेट क्लोज है। आर से मैं टी आ सकता हूँ, लेकिन टी यहाँ कहीं कॉमन है ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। और इसमें एक और आता है इक्वल टू वाला, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ आर इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन इसमें आ जाएगा T इक्वल टू ए, और फोर्थ कंक्लूजन इसमें आ जाएगा R इक्वल टू बी। इसमें कुछ कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, होपफुली ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो T इज इक्वल टू R डेफिनेटली है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A B से बड़ा है या फिर A B के बराबर है, मतलब 50-50 चांस है। यहाँ तो A B से बड़ा होगा, यहाँ तो A B के बराबर होगा। 50% ये, 50% ये, ठीक है। इसका ये मतलब है A ग्रेटर देन इक्वल टू B, यहाँ तो A B से बड़ा होगा या A B के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट का ही मतलब है। जब मैंने ये लिख दिया A ग्रेटर देन B, मतलब 100% A B से बड़ा। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में मतलब समझना, इसमें 50-50 है, A B से बड़ा भी हो सकता है, A B के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में A B से बड़ा 100% श्योर है। वैसे ही स्टेटमेंट में T इक्वल टू R 100% हो रहा है कि T R के बराबर है, इसमें 50-50 नहीं है, लेकिन इसमें 50-50 है। A ग्रेटर देन इक्वल टू B, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, इसमें A या तो B से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसलिए अब देखो T इक्वल टू A कंक्लूजन सही है कि गलत है, इसको चेक करेंगे। देखो T से R, R से A, देखो A की साइन आ रहा है, ये कंक्लूजन सही है 100%। लेकिन लास्ट वाला कंक्लूजन देखो R इक्वल टू B, R यहाँ पे भी है, R इक्वल टू A, R से B में पहुंच रहा हूँ, गेट ओपन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो साइन आ गए हैं, ये कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि मैं 100% नहीं बोल सकता कि R B के बराबर है, इसमें 50-50 आएगा। R B के बराबर भी हो सकता है, R B से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू का ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन आप ही नहीं है एग्जाम में। बिल्कुल इजी वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए 10 वाले, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जो बच्चे भी नए शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत इजी होते हैं। इनमें बस आपको स्पीड बढ़ानी है और आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए अपना टाइम बचाना। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा, होपफुली आपने देखी होगी कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए 10 से 15 मिनट बचाने हैं। तो इनइक्वालिटी हो गया, सैलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो इन टॉपिक को आपको 50 सेकंड्स में या 1 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर 50 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको एग्जाम में। तो इसमें आगे आ जाता है आइदर और केस। तो आइदर और केस हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, इजी वाले भी टफ वाले भी, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इनइक्वालिटी, और बाकी नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।